नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों को आप देख रहे हैं G20 न्यूज़। अभी हमारे साथ सर अशोक सर हैं और जिनको एक पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जो हमारे साथ हैं। इनके विचारों को आप सुनेंगे। और हालांकि बिहार के रोहतास जिला से होकर के इन्होंने पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करने काम किया और एक ऐसे कला में कदम बढ़ाए जिसके वजह से कई सारे लड़कियों को जीविकापार्जन के रूप में और हालांकि इस कला को आगे बढ़ाने के रूप में इन्होंने कार्य किया। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास हुआ और मैं बिहार का रोहतास जिला का डेहरी ऑनसन का निवासी हूँ। वहीं मेरा जन्म स्थान है और वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुआ मेरा। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज सब वहीं पर किए। उसके बाद फिर जब टिकुली पेंटिंग सीखने का मौका मिला तब फिर पटना आकर के उसका ट्रेनिंग हम लिए। उपेंद्र महाती शिल्प अनुसंधान संस्थान जो आज है, वहाँ से ट्रेनिंग ली। सर सबसे पहले जानेंगे कि सर सबसे बड़ा अवार्ड से नवाजा गया आपको पद्मश्री अवार्ड से। सर आखिर किस कला को लेकर, जैसे टिकली कला को आपने आगे बढ़ाने का काम किया सर, तो किस तरीके से आपने आपके बचपना कैसे बीता, किस तरीके मन में ख्याल आया कि भाई हमको टिकली कला यानी कला के क्षेत्र में जाना चाहिए? मेरा तो लगाव बचपन से ही कला के प्रति था। बचपन में पेंटिंग करते रहते थे, बहुत सारा अवार्ड वगैरह मिला जिसकी वजह से काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो बचपन में जब पेंटिंग करते थे तो करते करते ऐसा हुआ कि आर्थिक स्थिति वैसा उतना अच्छा नहीं था। पिताजी एक साधारण कंपाउंडर थे, माँ सिलाई करती थी, घर को चलाती थी दोनों को मिल करके। तो हम लोग का पढ़ाई लिखाई बड़ा मुश्किल से गुजरा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए। उसके बाद जाकर के जब मैट्रिक पास किए तो पिताजी का कहना था कि अब तो आगे का पढ़ाई जारी रखना है, लेकिन तुम लोग को अपने बल पर करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में मेरे भैया जो हैं साइन बोर्ड पेंटिंग की एक दुकान खोले थे, तो वहाँ पर जाकर के हम भी काम करने लगे। उनके साथ में कुछ आमदनी होता था, उसी से पढ़ाई लिखाई चालू किए। साथ में अपना जो कपड़ा हो गया या कोई भी शौक का चीज़ हुआ उसी से पूरा करते थे। तो ऐसा स्थिति था हम लोगों का कि क्लास 3 तक हम चप्पल तक नहीं हम पहन पाए थे, खाली पैर ही घूमते थे। उसके बाद क्लास 3 से जो हमको हवाई चप्पल मिला उसी को लेकर के फिर पटना जो ट्रेनिंग लेने आए थे उपेंद्र महाती संस्थान में, वहाँ उसी चप्पल पहन कर ही हम यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। लेकिन ऐसा रहा कि कला के प्रति तो लगाव था ही, तो एक मौका हमें मिल गया कि पटना आकर के टिकुली पेंटिंग का ट्रेनिंग लिया जाए। तो इसके लिए एक थे मेरे जो परिचित, और उनके मेरे रिलेटिव थे जो उपेंद्र महाती संस्थान में डिज़ाइनर थे। वो आकर हमको बोले कि अगर आप इस कला में टिकुली पेंटिंग में ट्रेनिंग लेते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे फ्यूचर में जा कर के, और आपको लेना चाहिए। तब पटना चले आए उनके साथ में आकर के, हम यहाँ एडमिशन ले लिए जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता था बिहार सरकार का। तो टिकुली पेंटिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए। चूँकि शुरू से ही पेंटिंग का काम करते थे, साइन बोर्ड का और बैनर लिखना सीखे थे भैया से। तो उस पर अच्छा कंट्रोल था, ब्रश पर, ब्रश और एनामल पेंट पर अच्छा कंट्रोल था। और टिकुली पेंटिंग एनामल पेंट से किया जाता है। तो मेरे गुरुजी जो थे हमको सिखाना चालू किए, और जब 2 महीना हो गया तब उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इसी संस्थान का होकर के काम कीजिए। क्योंकि पैसा का अभाव था, तो उनके कहने के अनुसार संस्थान से मुझे काम मिलने लगा, और लगातार जब काम मिलने लगा तो हम इस काम को जारी रखे, फिर वापस डेयरी ऑनसन चले गए। वहाँ जाकर अपने भाई-बहन को इसका ट्रेनिंग दिया, टिकुली पेंटिंग का। ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग भी सब कोई मिलकर काम करने लगे। हर महीना हम लोग अच्छा एक अमाउंट लेकर के यहाँ पर आ जाते थे, अच्छा क्वांटिटी लेकर यहाँ पर पहुँच जाते थे पटना, और वहाँ पर हम लोग सप्लाई देते थे, तुरंत पैसा मिल जाता था, जिससे हमारा जो आर्थिक स्थिति था, वो भी काफ़ी अच्छा हो गया या सुधर गया। लेकिन हम चाह रहे थे कि इस कला को और आगे फैलाएँ। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे लोग थे जो इस काम को करना चाह रहे थे, तो उनको भी आमदनी करने का मन था, तो वो मेरे साथ काम करने लगे। तो हम लोग का एक बड़ा ग्रुप बन गया, करीब 20-22 लोगों का एक ग्रुप बन गया, जिससे हम लोग बहुत अच्छा मतलब उत्पादन कर लेते थे टिकुली पेंटिंग का। तो ऐसा मौका मिला 1981 में, जब इंडिया में पहला सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, जो एशियाड था। तो एशियाड में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा टिकुली पेंटिंग को ही सिलेक्ट किया गया हर एथलीट को गिफ्ट करने के लिए। करीब 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 5,000 एथलीट इंडिया आए थे, उनको गिफ्ट करने के लिए करीब 20,000 पीस का सिलेक्शन हुआ था कि इस 20,000 पीस दिया जाएगा, और सारा काम मुझे दिया गया। तो मैंने इस काम को बहुत भली भांति निभाया, और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में और जितने
फ्रेंड सर्कल के जो लोग थे उनके परिवार के साथ मिल कर के इस काम को पूरा किया। तो बहुत अच्छा एक मौका मिला जो कि बिहार के लिए बहुत गौरव की बात रहा है, क्योंकि बिहार के कला को, लोक कला को चुना गया था पूरे एशिया भर के जितने एथलीट आए थे उनको गिफ्ट करने के लिए। तो बहुत अच्छा मौका मिला और कला को भी बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन 84 के बाद सरकार का ऐसा नियम था कि जो आर्थिक जो मदद मिलता था हम लोगों को, मार्केटिंग सपोर्ट मिलता था, वो विड्रॉ कर लिया गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी लोग इस काम को करते थे सारे लोग इस काम को छोड़ करके दूसरे फील्ड में चले गए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो टिकुली पेंटिंग था ये डाइंग आर्ट के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन हमको तो शुरू से ही लगाव था इस कला के प्रति, तो लोगों को सिखाते भी थे, हम अपना प्रोडक्शन भी करते थे, लेकिन कोशिश करते थे कि इस कला को और आगे बढ़ाएं। तो मार्केटिंग का भी कोशिश करते थे, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक जब हम एक ट्रेनिंग दे रहे थे एक जगह, मेरे कई स्टूडेंट थे, उनके रिलेटिव आए हुए थे, तो उनका नज़र पड़ा इस पर। और वो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक विंग है, वहाँ पर उनका नौकरी था। उन्होंने बोला कि अभी तक ये कला जीवित है, नहीं मालूम था, जो कि एशियाड में दिया गया था गिफ्ट के रूप में। तो आप मेरे साथ चलिए, हम अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के पास ले चल रहे हैं। फिर वहाँ से मुझे रीजनल डायरेक्टर के पास कलकत्ता भेजा गया, वहाँ से फिर दिल्ली कमिश्नर के पास भेजा गया। जब वहाँ गए, दिल्ली गए, तो वो लोग काफ़ी खुश हुए मेरे इस पेंटिंग को देख करके, और उन्होंने कहा कि आपको हर किस्म का सपोर्ट दिया जाएगा और आप इस कला को जीवित कीजिए, और आपको हम लोग हर किस्म का एग्जीबिशन हो जो भी हो हम लोग आपको भेजेंगे। तो उसके बाद से इंडिया में जितना भी एग्जीबिशन होता था मुझे बुलाया जाता था और हम उस एग्जीबिशन में भाग लेते थे। इससे क्या हुआ कि एक कला लोगों के बीच फैला और बहुत सारे महिला लोग मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आने लगे। लेकिन मुश्किल क्या था कि इस कला का ट्रेनिंग देना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शहर में इस कला को सीखते तो हैं लेकिन शौकिया तौर पर सीखते हैं। तो हम गांव में जाकर के, जैसे दीघा एरिया में जाकर के गांव के महिलाओं को ट्रेनिंग देना चालू किया। और मेरे दिमाग में आया कि अगर हम इस कला को सिखाते हैं और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं तो गरीब महिला लोग आकर ट्रेनिंग लेगी, उनको पैसा का ज़रूरत है, रेगुलर काम भी करेगी और इस कला को आगे बढ़ाएंगे। और कला को आगे जब बढ़ाएंगे तो ये कला आगे बढ़ेगी, साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि बहुत सारे महिला मेरे पास आए इस कला को सीखने के लिए। आज करीब करीब कहा जाता है कि करीब करीब 8,000 महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। और बहुत सारे महिला ऐसे हैं जो अपने पैर पर खड़े हैं और अपने स्वयं मतलब रोजगार कर रहे हैं और दूसरे को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरे को भी रोजगार करने का मौका दे रहे हैं। तो क्या इस कला में लड़के भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे लड़के हैं जो इस काम में शामिल हैं, जो जैसे कटिंग का काम हो गया, पीस तैयार करने का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, एग्जीबिशन में जाने का काम हो गया। अब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि बहुत सुंदर पेंटिंग भी करते हैं, वो लोग भी इस काम को करते हैं और वो लोग एक उद्यमी के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद तो काम करते हैं, साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को साथ में लिए हुए हैं। जीविकोपार्जन पे क्या असर पड़ सकता है इस कला इस इस कला से जीविकापार्जन जो है वो तो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि अर्निंग का बहुत अच्छा उपाय है इस कला से, क्योंकि ये कला अब दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और इस कला से लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोजगार इसलिए पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि बिहार के इस कला को अपने पास रखे। तो अभी तक जैसे इंडिया में करीब करीब 100 से ज़्यादा एग्जीबिशन कर चुके हैं, विदेश में भी हम कई बार इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो ऐसा देखे हैं कि जहाँ भी हम एग्जीबिशन में गए हैं, मेरा सामान बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है और लोगों का डिमांड रहता है कि बाद में भी हमको सप्लाई देना पड़ता है। इससे पता चलता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अभी तक हम अपने ग्रुप के साथ में करीब करीब 22 लाख पीस पूरे वर्ल्ड में भेज चुके हैं। इससे ये साबित होता है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और इसका मांग बाजार में है। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारे नए जो लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो लोग आ रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं और बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं और बिहार के इस कला को पूरा दुनिया भर में फैला रहे तो हैं। सुनने में ये आता है कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे एवं बच्चियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हाँ, हाँ। मेरा ऐसा है कि जैसे मेरा मानना था कि अगर इस काम को हम खुद अकेले करेंगे, क्योंकि 1973 में इस काम को हम करना चालू किए थे, उपेंद्र भारती संस्थान में आकर ट्रेनिंग लिए थे और करीब-करीब अभी 50 साल पूरा हो गया है इस काम को कर रहे हैं। लेकिन 1993 तक हम खुद काम करते थे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ काम करते थे। लेकिन उस वक़्त मेरे दिमाग में आया कि अगर इस कला को हम ट्रेनिंग द्वारा आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो कला आगे नहीं बढ़ पाएगी और लोग अगर इससे नहीं जुड़ेंगे तो कला कहीं जाकर के ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में था कि अगर
घर घर जाकर के हम ट्रेनिंग देते हैं, विशेष विशेष करके गांव के एरिया में जाकर अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ेंगे और इस कला को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो उसके बाद जाकर के हम ट्रेनिंग देना चालू किए। बहुत सारा ऐसा संस्था है जहाँ पर जाकर ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि गरीब महिलाएं अगर हैं, अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ट्रेनिंग नहीं ले पाएगी और कला भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम मेरा काम था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना, साथ साथ इस कला को रोजगार से जोड़ना, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर कुछ दिन के बाद अर्न करने लगे, उनको रोजगार मिलने लगा, तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग मेरे पास आने लगे। सर इस चीज़ को विदेशों में जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहाँ के लोग किस तरीके से सोचे, जैसे कि साउथ कोरिया में गए थे, भूटान फिर इसी तरीके से तो और विदेशों में गए, हाँ, क्या मॉरिशस भी थोड़ा सा गए और स्पेन भी गए, जी मैड्रिड भी गए, और नेक्स्ट मंथ हम जापान भी जा रहे हैं। जी ऐसा मुझे बताया गया है कि जापान आपको जाना है तो जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा बहुत सारा ऑफर आ रहा है कि जाकर के हम इसका एग्जीबिशन करें। तो जब विदेश में हम इस सामान को लेकर गए तो पर शुरू-शुरू तो काफ़ी जैसे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, और विदेश में जब एग्जीबिशन करने गए, लोगों का जो क्वेश्चन था, जिस ढंग से वो लोग क्वेरी किए और जिस हिसाब से वो लोग परचेज़ किए, तो इससे लगा कि हाँ, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा मेरे जीवन का ऐसा एक एग्जीबिशन ऐसा रहा है, जो भूटान में एग्जीबिशन चल रहा था और सार्क कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था। उसमें जब एग्जीबिशन किए तो मेरा जैसे 5 दिन का करीब था वो एग्जीबिशन। 4th डे सिंगापुर के एक आए और उनको इतना पसंद आया कि मेरे दुकान में जितना सामान था वो खुद बोले कि हम जितना भी बचा हुआ सामान था, क्योंकि पहले वो सेल हो गया था, और जितना भी बचा हुआ सामान था बोले कि हम इसको सारे को खरीदना चाहते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि हम डिस्प्ले कर पाएँ, उसके बाद आप अंतिम दिन इसको ले जाइएगा। तो पहला ऐसा एग्जीबिशन रहा है जहाँ एक पीस भी इंडिया वापस लौटा कर हम नहीं लाए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि लोग। रोहतास के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि एक ऐसे रोहतास जिला से निकल करके आप एक पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए, हाँ, कितनी खुशी बिल्कुल, की बात है सर, ये तो कितने कितने लोग आपसे मिल रहे हैं। जैसे जब लोगों को पता चला, जैसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो डेयरी ऑनसून से मेरे बचपन का बहुत सारे फ्रेंड, बहुत सारे लोग हमको फ़ोन किए, हमसे आकर मिले, अब न्यूज़पेपर में भी आया। तो ये बहुत गर्व का बात है कि डेयरी ऑनसून का जैसे ये पहला, समझ लीजिए, उस डिस्ट्रिक्ट का पहला पद्मा अवार्ड हुआ। तो ये इसमें मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, वहाँ के लोगों के लिए हम इस तरह का एक अवार्ड ला पाएँ और लोग इससे बहुत उत्साहित हुए हैं और हमको इतना एनकरेज कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि बिहार के हर कोने में जाकर इसका ट्रेनिंग दूँ, और जाकर के जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको ट्रेनिंग दे कर के उनको भी इस काबिल बनाएँ कि इस कला को पूरा दुनिया भर में फैलाएँ। सर अंतिम बार जितने दर्शक देख रहे हैं, जितने भारतवासी देख रहे हैं, उनके क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का मैं कर रहा हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार कि आप इस कला के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप में भी कोई हुनर है तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने हुनर को लोगों तक फैलाएं, उनको सही मार्गदर्शन दें, और सही मार्गदर्शन इस ढंग से दें ताकि जिसको भी आप इस कला को सिखा रहे हैं वो भी समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो आगे आप भी बढ़ाइए और साथ साथ लोगों को भी जोड़िए। बिहार का संस्कृति है पूरा दुनिया देखे और दुनिया भर के लोग इस कला को पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।